अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरनालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री तड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी यशोदानंदन मुरली मनोहर ठाकुर श्री बालकृष्ण लाल की बांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान हम सभी के मध्यस्थ परम सौभाग्य हम सबका कि सीधाम वृंदावन में विराजमान होकर के श्री बिहारी जी के चरण कमल में बैठ करके परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान की कृपा अनुकंपा से हम सभी का सौभाग्य है कि परम पूज्य सतगुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके भगवान की सुंदर सुंदर दिव्य कथाओं का रसस्वादन करना, रसपान करना। आइए हम सभी लोग कथा में प्रवेश करते हैं। कल हमने और आपने श्रवण किया था, विगत दिवस कथा में श्रवण किया था कि धन्य है श्री ऋषभ देव जी महाराज, जिन्होंने अपने पुत्रों को उपदेश प्रदान करके वहीं अपनी अवधूत वृत्ति में विचरण करते हुए भगवान की साधना को शुरू करते हैं। इनकी साधना और भगवत भक्ति को देखकर इनके पास लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। तो ऋषभ देव जी महाराज ने क्या किया, उसी मार्ग में से एक पत्थर को उठा करके अपने मुख में रख लिया। तो लोग इनको पागल समझने लगे। तो जब लोग इनको पागल समझकर इनसे दूर दूर भागने लगे और इधर अड़िमादिक आठों सिद्धियां प्रकट होकर के ऋषभ देव जी महाराज से हाथ जोड़ करके से प्रार्थना करती हैं, प्रभु हमें आप अपनी सेवा का अवसर प्रदान करिए। धन्य है श्री ऋषभ देव जी महाराज, जिन्होंने एक भी सिद्धि को स्वीकार नहीं किया। स्वीकार करने की बात छोड़ो, एक भी सिद्धि को अपने पास भटकने तक नहीं दिया। और वहीं संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि इन्हीं आठों सिद्धियों के पीछे भागते फिरते रहते हैं। कोई ना कोई एक सिद्धि हमको प्राप्त हो जाए, नहीं तो नहीं कहीं एक भूत प्रेत की सिद्धि हमको प्राप्त हो जाए। पर धन्य है श्री ऋषभ देव जी महाराज, इनके सामने सिद्धियां प्रकट होकर इनसे प्रार्थना करती हैं, महाराज हमें स्वीकार कीजिए। पर ऋषभ देव जी महाराज ने एक भी सिद्धि को अपने पास तक भी नहीं बैठने दिया, क्योंकि जब कोई सिद्धि हमें प्राप्त होती है तो उसके साथ साथ हमारी प्रसिद्धि भी बढ़ने लगती है। और जहां हमारी प्रसिद्धि बढ़ी तो हमारा पूजा पाठ में मन लगना बंद हो जाता है। इसलिए एक संत बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी कहने लागे लगन राम से छूटी। इसलिए श्री ऋषभ देव जी महाराज ने एक भी सिद्धि को स्वीकार नहीं किया और अवधूत वृत्ति में विचरण करते हुए भगवान के परम पद को प्राप्त करते हैं। और इधर श्री भरत जी महाराज के बड़े पुत्र श्री भरत जी और इधर श्री ऋषभ देव जी महाराज के बड़े पुत्र श्री भरत जी महाराज इस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट बने। और भरत जी के नाम से ही हमारे इस देश का नाम भारत देश पड़ा।
पहले इस देश का नाम था अजनावर्ष। उसके बाद विश्वकर्मा की पुत्री पांचजनी के साथ भरत जी महाराज का विवाह हुआ और इनके यहाँ सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु नाम की ये 5 संतानें। कालांतर में श्री भरत जी महाराज ने भी अपने बड़े पुत्र सुमति को राज्य काज सौंप कर स्वयं भजन करने के लिए गंडकी नदी के किनारे पुला आश्रम में भगवान के भजन करने के लिए चले गए और नियम पूर्वक श्री भरत जी महाराज अपनी साधना को करने लगे। पर एक दिन श्री भरत जी महाराज गंडकी नदी में स्नान करके भगवान सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान कर ही रहे थे। उसी समय गर्भवती मृगी नदी के जल को पीने के लिए आती है और वही मृगी जल पी ही रही थी तभी एक सिंह ने भयंकर गर्जना करी। मृगी उस गर्जना को सुनकर भयभीत होकर नदी में छलांग लगा देती और वह मृगी नदी को पार कर ही रही थी कि बीच नदी में ही उस मृगी का गर्भपात शिशु पैदा हुआ और नदी पार करते करते उस मृगी का भी प्राणांत हो गया। श्री भरत जी महाराज खड़े खड़े यह सब दृश्य देख रहे थे तो तुरंत श्री भरत जी महाराज नदी में छलांग लगाकर उस बहते हुए मृग शावक को बचा लेते, क्योंकि यदि भरत जी महाराज उस मृग शावक को नहीं बचाते तो वह बेचारा नदी के जल में बह जाता। इसीलिए भरत जी महाराज दया पूर्वक उस मृग शावक को बचाकर अपनी कुटिया में लाए और अपने हाथों से श्री भरत जी महाराज उस मृग का पालन पोषण करने लगे। हरी हरी घास, सुंदर सुंदर फल लाकर श्री भरत जी महाराज उसे अपने हाथों से खिलाते हैं और भरत जी का जो समय भगवत चिंतन और भगवत भक्ति में व्यतीत होता था, अब वो समय उस मृग शावक के पालन पोषण में व्यतीत होने लगा। श्री भरत जी महाराज ने उस बहते हुए मृग शावक को बचा लिया। अच्छी बात है, क्योंकि प्रत्येक देहधारियों के ऊपर हमें दया का भाव रखना चाहिए। कहते हैं दया सर्वभूतेषु, पर भरत जी महाराज को चाहिए ताकि उस मृग शावक को लाकर कहीं किसी मृगों के झुंडों में छोड़ देना, पर भरत जी महाराज ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसे अपने साथ अपनी कुटिया में ले आए और भरत जी महाराज उस मृग शावक के ऊपर इतना आसक्त हो गए कि दिन रात उसी की सेवा में ही लगे रहे और भरत जी की साधना धीरे धीरे करके बंद हो गई। कहते हैं आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो भरत जी महाराज भी माया के चक्कर में फंसकर अपनी भजन साधना को भूल गए। पर एक दिन वो भी आया जब वो मृग शावक भरत जी को छोड़कर अपने मृगों के झुंड में चला गया। उसके जाने के बाद श्री भरत जी महाराज पागलों की तरह इधर उधर भटकते हुए उस मृग शावक को ढूंढते हैं। अरे अचानक वो मृग शावक कहाँ चला गया, अरे अचानक वो मृग शावक कहाँ चला गया। और उस मृग शावक का चिंतन करते करते इधर उधर भटकते हुए श्री भरत जी महाराज का भी मृत्यु हो गई। श्री भरत जी महाराज की भी मृत्यु हो गई, प्राणांत हो गए। मतलब भरत जी का शरीर शांत हो गया। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि अंतिम समय पर हमारा जैसा चिंतन होगा हमें वैसी गति प्राप्त होती है। अंते या मति सा गति। और भरत जी ने अंतिम समय पर उस मृग शावक का चिंतन किया था, इसीलिए भरत जी को मृग योनि में ही जन्म लेना पड़ा। पर मृग योनि को प्राप्त होने के बाद भी भरत जी को अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा कि मैं क्या था और मेरी ये गति कैसे हुई।
क्योंकि कहते हैं जो हम पूजा पाठ करते हैं, साधनाएं करते हैं, उस साधनाओं का कभी फल निरर्थक नहीं जाता। और पूर्व जन्म में की गई साधनाओं का फल ये हुआ कि भरत जी को मृग योनि प्राप्त होने के बाद भी उन्हें अपने पूर्व जन्म का सारा स्मरण। आह, भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर उपजे, होए संत का संत। इसलिए मृग योनि को प्राप्त होने के बाद भी श्री भरत जी महाराज को अपने पूर्व जन्म का सारा स्मरण बनाया। और एक जगह बैठकर भरत जी महाराज भगवान का चिंतन करते हैं। और कुछ दिनों के बाद इनका मृग शरीर भी छूट गया और तीसरा जन्म पुनः श्री भरत जी महाराज का मनुष्य योनि में अंगिरा गोत्र एक ब्राह्मण के यहाँ इनका जन्म हुआ। और भगवत कृपा से इन्हें इस जन्म में भी अपने पूर्व जन्मों का सारा स्मरण बना रहा। पर बाल्य काल से ही इनकी संसार में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि ये तो अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले थे। इनके पिता ने इनका नाम भरत ही रखा था, पर बाकी लोग इनके वास्तविक स्वरूप को ना जानकर, ना समझकर इनका नाम जड़ भरत रख दिया, क्योंकि ये पागलों की तरह जड़रत व्यवहार किया करते थे। इनके पिता ने इनको खूब पढ़ाने का प्रयास किया, पर ये पढ़ लिख तो सब लेते, क्योंकि ये पढ़े पढ़ाए थे, पर इन्होंने कभी भी कोई पाठ याद करके अपने पिताजी को नहीं सुनाया, क्योंकि ये किसी से कुछ बोलते ही नहीं थे। अहिर्निश से अपने भजन, अपने भगवत चिंतन में रहते थे, इसलिए लोगों ने इनका नाम जड़ भरत रख दिया। कुछ दिनों के बाद इनके माता पिता की भी मृत्यु हो गई और इनके भाइयों ने इन्हें खेती बाड़ी के कामों में लगा दिया कि घर में पड़े रहते जाओ, जाकर खेतों की रखवाली करो। भरत जी महाराज खेतों की रखवाली करने के लिए चल पड़े थे, पर ये तो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा थे। इन्हें हर जगह भगवान की परम तत्व, भगवान परमात्मा का ही दर्शन होता था। आए थे खेतों में चिड़ियों से खेत की रखवाली करने के लिए, मतलब अनाज की देख रेख करने के लिए, पर खेतों में पहुंचकर चिड़ियों को बुला बुलाकर अनाज खिलाते। कहते हैं, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खाओरी चिड़िया भर भर के। सब पंछी बड़े मस्त से दाना चुग रहे और भरत जी महाराज ये सब देख देख के गदगद बड़े प्रसन्न हो रहे थे। इतने में भरत जी के बड़े भाई अचानक वहां पर पहुंच गए और उन्होंने जब यह सब देखा तो आग बबूला हो गए और भरत जी को खूब डांट फटकार लगाई। अरे किसी काम का नहीं रहती। धक्के मार के उनके भाइयों ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया कि जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। और भरत जी महाराज मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वो तो यही सब चाहते थे कि कब इस घर से हमको छुटकारा मिले। और आज छुटकारा मिलते ही श्री भरत जी महाराज वहां से चल पड़े और स्वेच्छा पूर्वक इधर उधर विचरण करने लगे। पर उसी समय शूद्र नरेश नाम का राजा हुआ, उसके कोई संतान नहीं हुई। तो किसी ने कह दिया कि भद्रकाली मैया के मंदिर में नरबलि चढ़ाओ तो तुम्हारी संतान हो जाएगी। अब उस राजा के सैनिक नरबलि देने के लिए इधर उधर किसी को ढूंढ ही रहे थे कि तब तक सामने से हष्ट पुष्ट शरीर वाले श्री भरत जी महाराज दिखाई पड़ गए। जैसे भरत जी महाराज दिखाई पड़े तो तुरंत सिपाहियों ने दौड़कर श्री भरत जी महाराज को पकड़ लिया और ले आए अपने साथ और लाकर भरत जी महाराज को पहले तो बढ़िया स्नान कराया, उसके बाद सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए और खूब बढ़िया 56 भोग व्यंजन उनके सामने परोसे गए। और भरत जी महाराज सबको स्वीकार करते हैं।
उसके बाद ढोल नगाड़े बजाते हुए इन्हें भद्रकाली मैया के मंदिर में लाया गया। भरत जी महाराज ने मन ही मन भद्रकाली मैया के चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद नर बलि चढ़ाने के लिए इनकी गर्दन को जैसे ही चौगड़ पर रख दिया गया और उस सरदार ने बलि चढ़ाने के लिए अपनी चमचमाती हुई तलवार उठाई और वह बलि चढ़ाने ही वाला था कि अचानक भद्रकाली मैया प्रकट हो गई और उनके हाथों से तलवार को छीनकर भद्रकाली मैया ने उन सब के सिरों को धड़ से अलग करके श्री भरत जी महाराज की प्राणों की रक्षा की। भरत जी महाराज जैसे ही अपनी गर्दन को उठाकर देखा तो मंदिर का सारा दृश्य बदल चुका था। भरत जी महाराज समझ गए कि मां ने मुझे बचा लिया और तुरंत भरत जी महाराज ने भद्रकाली मैया को प्रणाम किया। जैसे भद्रकाली मैया के चरणों में प्रणाम किया और वहां से भी चल पड़े, क्योंकि ये तो अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले महात्मा थे। दे अगे की सुधि नहीं टूटी जग से प्रेम, नारायण गावत फिरे प्रेम भरे रस गे, नारायण गावत फिरे प्रेम भरे रस गे।